परिचय। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने समान जीव संतति को जन्म देता है, जिसमें कि अधिकांश गुण उसी के समान होते हैं। हाँ माधुरी, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो आओ अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: लैंगिक जनन को परिभाषित करना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझना, पुष्प की संरचना को समझना, बीजों की संरचना और उनके प्रकारों को पहचानना, एक लिंगी पुष्प की संरचना को समझना, द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पुष्प की संरचना को पहचानना, अलिंगी पुष्प की संरचना को समझना, उभयलिंगाश्रयी और एकालिंगाश्रयी पौधों को पहचानना, पुष्प के कार्यों को समझना, पुष्पक्रम की संरचना तथा उसके प्रकारों को पहचानना, परागण की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझना, निषेचन की प्रक्रिया को समझना, बीजांड की संरचना को पहचानना, युग्मक संलयन की प्रक्रिया को समझना, त्रिसंलयन की प्रक्रिया को समझना, द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझना। जनन की लैंगिक प्रणाली यानी विधि का महत्व। लैंगिक जनन संतति में गुणों की विविधता को बढ़ाता है। युग्मक में जीनों के नए जोड़ों को पास लाने के परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय विविधता बढ़ जाती है। जनन के दौरान दो अलग अलग जीवों के डीएनए के मिलने से नई जाति की उत्पत्ति में यह प्रमुख विशिष्ट भूमिका निभाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। प्रारंभिक अवस्था में पौधे पत्तेदार या कायिक चरण में होते हैं तथा जब वे वृद्धि तथा जनन करते हैं अथवा प्रजनन चरण में, तब उन पर पुष्प बनते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुष्प पौधे के जननीय भाग होते हैं। पुष्प पौधे का एक चमकीले रंग का जननीय भाग है। पुष्प के डंठल को पुष्पवृंत यानी पेडिकल कहते हैं। पुष्पवृंत का फूला हुआ चपटा सिरा पुष्पासन यानी थैलेमस बनाता है। पुष्पासन यानी थैलेमस से पुष्पीय यानी फ्लोरल पत्तियां निकलती हैं, जो कि 4 प्रकार की होती हैं: बाह्यदल, दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर और अंडप। बाह्यदल और दल यानी पंखुड़ी पुष्प के जनन के लिए अनावश्यक भाग हैं, जबकि पुंकेसर और अंडप पुष्प के आवश्यक भागों का निर्माण करते हैं तथा इनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाह्यदल या कैलिक्स हरे रंग के होते हैं तथा पुष्प का बाहरी चक्र बनाते हैं। दल यानी पंखुड़ी या कोरोला बाह्य दल के बाद स्थित होते हैं। ये अधिकतर रंगीन होते हैं तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। पुंकेसर या पुमंग दल यानी पंखुड़ी के बाद स्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर वृत्त सदृश डंठल तंतु और चपटी घुंडी सदृश पराग कोश से बना होता है। पराग कोश में पराग पुटियां यानी पोलन सैक पाई जाती हैं, जो कि परागकण का निर्माण करती हैं। पुंकेसर पुष्प के नर भाग को प्रदर्शित करता है। अंडप या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और पुष्प के बीच का भाग बनाता है। अंडप फूले हुए आधारीय अंडाशय, मध्यवर्तिका और ऊपरी घुंडी सदृश भाग वर्तिकाग्र को दर्शाता है। अंडाशय बीजांड धारण करता है,
जो कि बीज में बदल जाते हैं। फल बीजों को घेरते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। बीज बीज परिपक्व बीजांड होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण तथा संचित भोजन पाया जाता है, जो कि अंकुर बनने के समय विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक परिपक्व बीज दो महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना है, जो कि इस प्रकार है: बीजावरण और भ्रूण। बीजावरण एक सख्त परत होती है जो कि बीज के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। भ्रूण मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। मूलांकुर नवीन जड़ बनाता है तथा प्रांकुर नवीन तने का निर्माण करता है। बीज एक बीज पत्री तब कहलाता है जब उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है तथा द्विबीज पत्री तब कहलाता है जब उसमें दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं। बीज भ्रूण पोषीय तब हो सकता है जब उसमें भ्रूण पोष पाया जाता है तथा भ्रूण पोष रहित तब होता है जब उसमें भ्रूण पोष उपस्थित नहीं होता है। क्रिया विधि। चलिए बीज की संरचना को भलीभांति समझने के लिए एक क्रिया विधि करते हैं। हमने कुछ चने के बीजों और कुछ मक्के के बीजों को रात भर जल में डुबो कर रखा। अगले दिन सुबह हमने उन बीजों का अतिरिक्त जल निकालकर उन बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक दिन के लिए रख दिया। अगले दिन हमने दोनों तरह के बीजों को दो भागों में बांट दिया। हम देखते हैं कि चने के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं, जबकि मक्के के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और एक बीज पत्र ही उपस्थित है। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: पपीता, तरबूज। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: मटर, हिबिस्कस और सरसों। अलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: आम, काजू। उभयलिंगाश्रयी तथा एकालिंगाश्रयी पौधे वे पौधे जिनमें दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण: मक्का, कद्दू और अरंडी। वे पौधे जिनमें केवल एक प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एकालिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण: खजूर का पेड़ और शहतूत।
पुष्प के कार्य। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडक पाए जाते हैं। पुष्प पौधे का वह भाग है जो कि लैंगिक जनन में भाग लेता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम। पुष्प सदैव अकेले नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जो कि आकार में छोटे होते हैं वे अधिकतर गुच्छों में पाए जाते हैं। वह अक्ष जिस पर कि पुष्पों का गुच्छा लगा होता है पुष्प क्रम कहलाता है। यह अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकता है। फूल गोभी पुष्प क्रम का एक अच्छा उदाहरण है। परागण। पौधे का नया बीज तब बनता है जब एक नर युग्मक जो कि परागकण में उपस्थित होता है एक मादा युग्मक जो कि बीजांड में उपस्थित होता है के साथ संलयित होता है। एक पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरित होने को परागण कहते हैं। परागकण कई अभिकर्मकों यानी कारकों जैसे कीड़े, पक्षी, मनुष्य और जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। निषेचन। परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात अगला चरण निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान यह निम्न चरणों में होता है। जब एक परागकण अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरता है तब यह फट जाता है और वर्तिका से होकर ये पराग नलिका से नीचे जाकर अंडाशय में मादा युग्मक की तरफ पहुंचकर वृद्धि करता है। पराग नलिका में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। एक नर युग्मक पराग नलिका से नीचे चला जाता है। पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका का सिरा फट जाता है और नर युग्मक पराग नलिका से बाहर निकल आता है। अंडाशय में पराग का नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक अथवा अंड के केंद्रक से जुड़कर निषेचित अंड का निर्माण करता है जिसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड में भ्रूण का निर्माण करता है। तब बीजांड एक सख्त आवरण का विकास करता है और बीज बन जाता है। बीज पौधे की जननीय इकाई है। ये अपने अंदर भविष्य के भ्रूण को रखते हैं जो कि बाद में अंकुर में विकसित हो जाता है। बीजांड। बीज वाले पौधों में बहुत छोटी सी संरचना भ्रूण कोश होती है जो कि बीजांड काय से घिरी होती है और निषेचन के पश्चात बीज में विकसित हो जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। अध्यावरण इसकी बाहरी परत बनाता है। बीजांड काय यानी गुरु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणु युक्त मादा युग्मकोद्भिद यानी गुरु युग्मकोद्भिद इसके मध्य में स्थित होता है। गुरु युग्मकोद्भिद जो कि पुष्पी पौधों में भ्रूण कोश भी कहलाता है, निषेचन के लिए एक अंड कोशिका या कई समूहों में अनेक अंड कोशिकाओं का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात बीजांड एक बीज में विकसित हो जाता है। युग्मक संलयन।
एक नर युग्मक अंड से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक संवहित करता है। त्रिसंलयन। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि संलयन प्रक्रिया में 3 केंद्रक सम्मिलित होते हैं, एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय कोशिकाएं। द्विनिषेचन। 2 युग्मकों के युग्मक संलयन द्वारा एक ही भ्रूणकोश यानी पुटी में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया घटित होने और त्रिसंलयन को द्विनिषेचन कहते हैं। क्या आप जानते हैं पक्षियों के द्वारा किया गया परागण पक्षी परागण कहलाता है। जलोद्भिद पुष्पों में परागकण हल्के होते हैं किंतु मोम से ढके होते हैं। खाने योग्य पराग रोसा, मैग्नोलिया और क्लीमेंटिस के द्वारा बनाए जाते हैं। ज़ोस्टेरा में सबसे लंबा पराग लगभग 2500 माइक्रोमीटर लंबाई का पाया जाता है, जबकि मयोसोटिस में सबसे छोटा पराग लगभग 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर लंबाई तक का पाया जाता है। एरिथ्रीना में कौओं और गिलहरियों के द्वारा परागण होता है। वायु में पराग की उपस्थिति के कारण प्रत्यूर्जता यानी एलर्जी अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हे बुखार हो जाता है। निषेचन के बिना अंड के विकास को अनिषेक जनन कहते हैं। निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्च पादपों के जनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर पौधे का नर जनन भाग होता है। अंडक पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा मादा जनन भाग होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परापरागण। अंडाशय पककर फल बन जाती है। फल बीजों को मुक्त यानी छोड़ने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक बीज में एक भावी पौधा होता है जो कि अंकुरित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है।